जी को बिठा लिया, सीता जी को बिठा लिया और लक्ष्मण जी को बिठा लिया और नाव गंगा जी में चली जा रही है। चलो देवता लोग आकाश से वर्षा कर धन्य केवट तेरे भाग। राम लक्ष्मण सीता को बिठाए, राम लक्ष्मण सीता को बिठाए, वो तो गीत खुशी के गाए, वो तो गीत खुशी के गाए, वो तो गीत खुशी के गाए, वो तो गीत खुशी के गाए। कैसे है वो दीनानाथ जा पहुँचे इसी पार, कैसे वो दीनानाथ जा पहुँचे इसी पार, अब कैसे बिठाऊं कोई नाव में। कैसे बिठाऊं कोई नाव। मेरे भाई बड़े प्रेम के साथ में राम जी को बिठा लिया, सीता जी को बिठा लिया और गंगा में नाव चली जाती है। एक बात और ध्यान दीजिए, कर्म एक बात कल में बाबा हमें कसो कहने लगे या आपको विचारे, परंतु अपने सुख को देख करके दुनिया में लोग जलते हैं। साहब गलत तो नहीं कह रहा? क्यों साहब गलत तो नहीं है? पल्ले पड़ी मैंने कही क्यों कि खाली मैंने बाजी बेटा वहां पल्ले पड़ी। देखो कोई हाँ करेगा तो आगे चलेंगे तो बताइए पल्ले पड़ी कहीं मालूम कहीं वीरो है। अपन जो है उनको तो राम लाना चाहिए। अगर मतलब एक बात का ध्यान देना, किसी के ऊपर भगवान की कृपा होती है, सब प्रकार को घर में आनंद में बन गए, तो दुनिया के जो दोगले लोग होते हैं उसको देख करके जलते हैं। कथा को समझ जाना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम अच्छी प्रोग्रेस करते हो, अच्छी ऊंचाइयों पर प्राप्त जाते हो, अच्छी पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हो, तो कुछ लोगों के अपने आप ही जलन होने लगती है। सही है कि गलत है? और वही राम कथा कह रही, मैं नहीं कह रहा। अब केवट ने पग धोया भगवान का, केवट ने पग धोया भगवान और जीवन को कल्याण कर लिया उसने। देवता लोग आकाश से फूलों की वर्षा करते हैं, ये धन्य है केवट तेरे भाग को, जो आज आकर के तेने दोनों भगवान के चरण भी धो लिए, पग भी धो लिया, ने माता पे हाथ भी मिले, तो है को नहीं, जीवन का कल्याण कर लिया तेने तो। पर आकाश मार्ग से देवता भी देख रहे हैं, तो सूर्य और बादल भी आकाश में देख रहे कहीं से वो जो आपने देखे होगा कि कभी बादल आ गए जो सूर्य के आड़े ही जाए तो कुंडला पे तो छाया ने कानकेड़ी पे तड़को पासा देख नहीं वैसे, यहाँ तो छाया ना वहां तड़को। तो जैसे ही सूर्य भी दर्शन कर रहा है इस छवि या छवि जो चल रही है ना, गंगा जी में नाव चल रही आकाश से, देवता लोग तरह तरह की वेश बदल करके फूलों की वर्षा करते हैं, और ये छवि को सूरज भी देख रहा है। बादल आते हैं कहीं से तो सूर्य के आड़े आ जाते हैं, सूर्य के आड़े आ गए, सूर्य के आड़े आ गए तो देखो जलन उनको होने लगी। ताकि ये फोकट की लड़ाई हुई है, कहने लगा कि सूर्य ने क्रोध में आकर के भगवान देख रहे हैं, कभी गंगा में इस पार, कभी उस पार, कभी इस पार, केवट पांचों किनारे है भी तो आड़े में बना के लड़ाई गई। पर ये केवट वापस गंगा को, उस नाव को गंगा के किनारे लेता गया, फिर बीच मझधार में पांचों पलटे में फैल जाए। राम जी बोले
वाकई बात में थोड़ी भी नहीं देर, अरे एक दो चक्कर काटेगा नहीं, एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, चार चार चक्कर केवट ने भगवान को बैठा करके उसमें लगा दिए। चार चार चक्कर लगा दिए, भगवान घबरा गए और भगवान पूछने लगे केवट ये क्या कर रहा है यार? कहा भाई चार चार चक्कर लगा दिया तूने, कितनी देर कर दी? उस समय केवट कहने लगा भगवान मैंने आपको चार चक्कर दिए, इसमें आप घबरा गए, और आप तो हम लोगों को 84 लाख योनि में चक्कर देते हो, तो मैं तो घबरी ने कभी नहीं कहा था कि मैंने घबरे है? आज मन का काले कहीं मना का भगवान जाने अपनी मालूम को नहीं। मनुष्य को 84 लाख योनि में चक्कर काटना पड़ता है, जब जाकर के मानव तन मिलता है, शरीर मिलता है। तो भगवान आप तो हमें 84 लाख योनियों में चक्कर देते हो, तो हम तो कभी नहीं कहते, और मैंने आपको 4 चक्कर दे दिए, इतने में आप घबरा गए। राम जी कहने लगे था मन पड़े जो करे यार, तो अभी बोली गई बात। गंगा जी में नाव चली जा रही, आकाश में सूर्य देवता के आने वाले आ जाते हैं क्या बादल, और इस छवि को निरख रहे थे, इस छवि को देख रहे थे। तब क्रोध तो आवे, इतने में सूरज ने गुस्से में आकर के बादलों से कहा, सूर्य ने अपना आप हक नहीं जमा, मोटा आदमी मैंने कही मारे लागे मोटा मनक भी तो कोई मेरे रिश्तेदार भी कहेंगे ये तो मारे लागे, गरीब मनक भी तो आपनों में वही चीज कहीं कोई न मजा कोई काम ने हाउ काम मोटा था जो बढ़िया में ठीक ठाक पद प्रतिष्ठा माल मका ठीक हो तो नरा कहीं नहीं लागे भी जात का भी कि तुम्हारे भेजी है मगे लागे यो वीरो दुनिया में। इसी प्रकार सूर्य कहने लगा कि बादलों दूर हटो। देखो बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि सूरज ने कहा बादलों से इस छवि को हमें निरखने दो, हे सूर्यवंश में क्या कहा, जो तुम आ गए हो बीच में हट जाओ दर्शन करने। सूर्य ने कहा बादल दूर हो जाओ, क्या कहा बाहर हो जाओ। गुस्से में आकर के कहा कि तुम दूर हो जाओ। तो भगवान श्री राम ने सूर्यवंश में, राम जी का जन्म का सूर्यवंशी, अब व्यापार तो बना ही सूर्यवंशी हो और सूर्यवंशी केवल मेरे प्रभु श्री राम का कुल है, रघुकुल है ना। समझ जा जो आपने क्या कहना चाहते। सूर्यवंश में भगवान श्री राम का अवतार हुआ है, इसलिए उन्होंने कहा कि है सूर्यवंश में रामचंद्र और पहले अधिकारी हमारा है। ये तुम आ गए हो बीच में हट जाओ दर्शन करने दो। हटो पहला मैं दर्शन करांगा। यह बात माने के तो बादल भी गुस्से में आ गए। बादल भी कहने लगे अब कोई गलती कम बढ़ रही होगा, लड़े में कोई लाड़ू तो बनते ही कोई। उन्हें सूर्य ने कहा कि पहले हम हक हमारा है। उसी समय बादलों ने कहा कि प्रभु सुनो, राम जी पर पहले एक का किसी का अधिकार नहीं है। क्या कहा बादलों ने? बादल भी उत्तर में गरज उठे और कहने लगे क्या कि उत्तर में बादल गरज उठे, मत बको को निंदो की रहे। अरे हम दर्शन करने आए हैं, दर्शन से हमको रोक रहे। उन्होंने कहा कि नहीं पहले हम दर्शन करेंगे। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, सूर्य और बादल हैं। भगवान ने कहा, भगवान ने इतने में ऊपर नजर डाली। देखो नरो प्रसंग ही लंबा हो उसको तो संक्षिप्त कह रहे हैं, तो उसमें भगवान ने देखा, भगवान ने ऊपर नजर डाली, ऊपर देखा भगवान ने कि ऊपर देखा क्या हो क्या रहा है, ऊपर से कोई देवता, भगवान तो त्रिकालदर्शी सब जानते हैं। भगवान ने ऊपर देखा तो सूर्य और बादल एक दूसरे से दूसरे इसी प्रकार लड़ने की तैयारी कर रहे थे। भगवान ने कहा कि मूर्खों, भगवान ने कहा कि दुनिया ऐसी है, दुनिया हंस रही है
अरे लोग तो आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे हैं, केवट के भाग की सराहना कर रहे हैं कि धन्य है भगत थारा भाग ने, अरे थारा भाग ने धन्य है, तू भगवान की सेवा भी कर रहा है ना, दूसरे दुखी हो रहे हैं, कथा वाली कथा दुखिया दूसरा यो वेद नहीं देना, कर्म करने वाला कर रहा है, दूसरा के कार्य युवे कहीं दुनिया भर की मीन करते रहते हैं। तू करके देख प्यारा, जब मजा आएगा। स्वयं करने वाला ये नहीं किया वो नहीं किया, जिसके पास जैसा भाव था मस्ती से भजन किया, भगवान का लेना भगवान के लिए चाहते हैं। और दुखी तुम क्यों होते हो, दूसरे क्यों होते हो? भगवान कहने लगे तुम क्यों दुखी हो रहे हो यार? दुनिया तो केवट के भाग्य की सराहना करे कि धन्य केवट थारा भाग ने, और तुम दुखी हो रहे हो, ऐसे मौके पर लड़ गए। इसलिए में भगवान ने आदेश दे दिया पवन देव जाओ, पवन देव जाओ और जा करके इन दोनों की लड़ाई को समाप्त कर दो। कही क्यों पवन देव कि बरकरार तो हवा चली और उसने यूं बीच बचाव किया। अरे थोड़ा थोड़ा मौका देकर, अरे थोड़ा थोड़ा मौका देकर पूरा चाव